नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरासत ऑनलाइन को लेके। काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने वरासत के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बताया था, लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाया। कुछ लोगों ने कमेंट किया इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जैसे कि मतलब कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई सा एक ब्राउजर ओपन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मोजिला ब्राउजर ओपन किया है। यहाँ पे आपको लिखना है rccms.up.gov.in। इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। सबसे जो टॉप वाला लिंक आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे जो टॉप वाला लिंक आया है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए RCCMS रेवेन्यू लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप नीचे आओगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा होगा आवेदन करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नीचे में थोड़ा सा और आना है आपको, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिखा है ना, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है उत्तराधिकार वरासत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराधिकार वरासत नीचे में, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको बता दें, आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वरासत के लिए, तो आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा, जो मोबाइल नंबर आप वरासत ऑनलाइन में देना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP भेजे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP भेजे के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ से दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे साइन इन करे के एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। साइन इन करे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आप इस पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया। दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा से मैं कैप्चा कोड डालूंगा, उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो चलिए हम यहाँ से साइन इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, आवेदक भाग 1 में आवेदक वही होता है जो मृतक के बाद जो इसके नाम से उत्तराधिकार होना है, यानी कि जमीन होना है उनके, मतलब जो सबसे बड़ा लड़का है या उनकी वाइफ है, यानी कि उनका कोई सा भी लड़का आवेदक बन सकता है। आवेदक एक ही व्यक्ति बनते हैं, इसलिए आवेदक का नाम आपके उनके परिवार के ही किसी भी सदस्य का बनाना है, जिसे वरासत के लिए वो पात्र हो। तो यहाँ पे मैं आवेदक उसी को बना रहा हूँ। मेरे दशा में जो मृतक हैं उनके लड़के हैं, उन्हीं को मैं आवेदक बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आवेदक का नाम हम दर्ज करेंगे। आवेदक का नाम दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिता पति का चयन। यहाँ पे आपको पिता सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो लड़के हैं उनका, तो पिता सेलेक्ट करेंगे। पिता सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे पिता का नाम, आपको पिता का जो भी नाम है, जो मतलब मृतक है उनका नाम आपको पिता में डालना होता है, क्योंकि आपको पता है जब वो लड़का आवेदक उनका बन रहा है तो पिता में मृतक का ही नाम पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से नाम को हमने दर्ज कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से चयन करेंगे पिता पति का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चुने के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिता का नाम चुन लेना है। अगर माता रहती तो माता का नाम हम चयन करते, तो मेरे दशा में पिता का नाम यहाँ से चयन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पिता का नाम हम दर्ज करेंगे। उसके बाद जो आवेदक है उनका क्या लिंग है, यानी स्त्री है पुरुष है जो भी है, यहाँ से हम दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। जो आवेदक है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ से दर्ज करना होता है। तो चलिए मोबाइल नंबर को हम यहाँ से दर्ज करेंगे अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर आपको दर्ज करना है। आवेदक का आधार नंबर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, चाहे से इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे, यहाँ पे आवेदक का प्रदेश के बाहर का है। यहाँ पे पूछा गया है आवेदक क्या प्रदेश से बाहर का है, तो यहाँ पे मेरे दशा में आवेदक प्रदेश के अंदर का ही है, तो मैं नहीं के ऊपर यहाँ से क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद आवेदक का मंडल चुने, यानी कि आवेदक का जो मंडल है यहाँ से मंडल चुन लेना है। लेने के बाद आपको बता दें, यहाँ पे जिले का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जनपद चुने, जनपद आपको चुनना है। उसके बाद तहसील चुनना है। अब एक बात ये भी हम क्लियर कर दें आपको, आवेदक के आधार में जो भी पता है, जैसे कि यहाँ पे पता का ऑप्शन बनाया गया है, आपके आवेदक में जो भी, आपके आवेदक के आधार में जो भी पता है, आवेदक के आधार में सेम पता आपको इस पता वाले कॉलम में फिल करना होता है।
तो चलिए हम पता को भी जल्दी जल्दी से यहाँ से फिल कर लेते हैं। हमें फिल करनी थी, मैंने स्टेप वाइज सारा डिटेल फिल किया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से फिल किया है, सेम उसी तरह से आपको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपके आधार में पता है, आपका जो भी पता है वो यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद आवेदन सुरक्षित करें के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन वो सुरक्षित हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप अब देखिए हम आ चुके हैं भाग 2 में। मृतक मृतका विवाहिता पुनर्विवाह खातेधारक का ब्यौरा जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। यानी कि इसमें जो भी डिटेल फिल करनी है हमें, वो मृतक का ही डिटेल इसमें फिल करना है। जैसे मृतक का डिटेल फिल करने के लिए जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे खातेधारक का जो दिया है पहला नंबर पे, खातेधारक पुरुष हैं या स्त्री। तो यहाँ पे अगर आपके दशा में जो भी हैं यहाँ से आपको फिल करना है। जैसे मेरे दशा में पुरुष हैं तो मैं यहाँ से पुरुष सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तराधिकार का आधार, यानी कि मृत यहाँ पे लिखा हुआ है जो उसके खातेदार की मृत्यु, यानी कि खातेधारक की मृत्यु के बाद ये दावा किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है खातेधारक का नाम, यानी कि जो मृतक है उनका नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद देखने को मिल जाएगा यहाँ पे चुने में आपको संबंध चुनना होता है। जैसे अगर पुरुष हैं तो पिता का नाम चुनना है, अगर स्त्री है तो पति का नाम चुनना है। जिस भी दशा में आपके हिसाब से हैं उसी हिसाब से आपको चुनना है। मेरे दशा में पुरुष है तो मैं पिता का नाम यहाँ से चुनूंगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट में आएंगे, पिता पति संरक्षक का नाम, यानी कि जो मृतक हैं उनके पिता का नाम आपको फिल करना है। अब उसके नेक्स्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है खातेधारक की मृत्यु की तिथि, यानी कि खातेधारक की मृत्यु कब हुई है, किस डेट में हुई है, वो डेट आपको इसमें दर्ज करना है। कैलेंडर के माध्यम से आपको मृत्यु के दिनांक चुनना है। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसमें से आपको देख के चुनना है, नहीं तो आपके पास आपने लिख के रखा है तो उसके हिसाब से भी आप चुन सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मैंने कैलेंडर के माध्यम से जो मृत्यु की तिथि है यहाँ से चुन लिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है खातेधारक का स्वामित्व का विवरण, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराधिकार से स्वयं अर्जित की हुई, तो मैं उत्तराधिकार से करने वाला हूँ तो यहाँ से उत्तराधिकार के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे खाताधारक का मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खाताधारक का आधार नंबर आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंडल चुन लेना है, जो भी आपका मंडल है, यानी कि मृतक का जो मंडल था यहाँ से चुन लेना है उनके पते के अनुसार। उसके बाद जिला चूज कर लेना है, तहसील चूज करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे ग्राम पंचायत, चुने के ऑप्शन पे ग्राम पंचायत आपको चुन लेना है। देन आपको मृतक के आधार में जो भी पता है यहाँ से पता आपको दर्ज कर देना है। तो चलिए इतना जानकारी हम फिल करके आपको दिखाते हैं किस तरह से। अब देखिए मैं ये वीडियो बहुत ही स्लो मोशन में बना रहा हूँ ताकि आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो को मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ना ही जल्दी जल्दी से बनाया है। वीडियो को बहुत आसानी से बना रहा हूँ। अगर किसी प्रकार का भी आपके पास कोई कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पता हमने फिल कर दिया है। पता फिल करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में देखने को मिलेगा सेव के ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए हमारा दूसरा स्टेप आ चुका है। यहाँ पे भाग नंबर 3 में हम आ चुके हैं। मैंने 2 भाग कंप्लीट कर लिया है, ये 4 भाग में ये फॉर्म को डिवाइड किया गया है। हम भाग 3 में क्या करेंगे ये पहले हम समझ लेते हैं। भाग 3 में हमको क्या करना होता है, जो मृतक हैं उनके नाम से कितना खेत है वो चीज़ें इसमें दर्ज करना होता है। आपको एक चीज़ बता दें, केवल आपको एक बार में आप एक ही ग्राम पंचायत का ज़मीन इसमें ऐड कर सकते हैं, आप 2 ग्राम पंचायत का ज़मीन इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम जो भी ग्राम पंचायत में जितनी ज़मीनें मृतक के नाम से थी वो यहाँ से बारी बारी से हम ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखिए हमने जिला चूज कर लिया, तहसील चूज कर लिया, उसके बाद गाँव चूज कर लिया। उसके बाद गाटा नंबर जो मृतक हैं उनका जो खेत का गाटा नंबर है यहाँ से दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनका नाम चयन कर लेंगे, जो भी है मृतक उनका नाम यहाँ से चयन कर लेंगे। मृतक का नाम चयन हो जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जोड़े का। जैसे देखिए यहाँ पे कॉर्नर में जोड़े का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जोड़े के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जोड़े के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये जो अपने गाटा ये जोड़ना है आपको, ये गाटा ऑटोमेटिक ही आपको नीचे में जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जुड़ गया। अब हम आपको दूसरा गाटा ऐड करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे दूसरा गाटा हमें डालना है। जो एक गाटा हमने यहाँ से दर्ज कर लिया है, दूसरा गाटा हम आपको जोड़ के यहाँ से दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरा गाटा नंबर दर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से मृतक का जो नाम है यहाँ से चूज करेंगे, मृतक का नाम जो है यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से जोड़े के ऊपर आपको सिंपली फिर से क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा दूसरा गाटा भी इसमें ऐड हो चुका है। ऐसे ही बारी बारी से आपको जितना भी गाटा उस ग्राम सभा का है बारी बारी से आप सारा गाटा जोड़ सकते हैं। देखिए मुझे 3 गाटा ऐड करना था, मैंने तीनों गाटा इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हम सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे भाग 4 में। अब हम समझ लेते हैं भाग 4 में हमें क्या करना है। आपको बता दें भाग 4 में आपको वारिस जोड़ना है, यानी कि जो मृतक हैं उनके पास कितने लड़के हैं ये ज़मीन की उनको डिवाइड करना है, तो उनको बारी बारी से आपको जोड़ना होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा भी गया है मिट्ठू के वारिसों का विवरण, यानी कि जो मृतक हैं इनके कितने वारिस हैं इनको बारी बारी से आपको जोड़ना होता है। तो चलिए हम पहला वारिस आपको जोड़ के दिखाते हैं किस तरह से जोड़ना है। तो पहला वारिस मैं यहाँ से जोड़ने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, इसमें आपको सारा कुछ टाइप हिंदी में ही करना होता है, इसलिए आपको गूगल इनपुट टूल आपके पीसी में होना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए मैंने यहाँ पे जो पहला वारिस है उनका नाम यहाँ से डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पिता पति जो हैं यहाँ से संबंध, जैसे कि यहाँ पे नाम लिख दिया पति, यहाँ पे उनका जो मृतक है उनका नाम हम दर्ज करेंगे। उसके बाद आपके सामने वारिस की उम्र, यानी कि जो पहला वारिस है उनका क्या उम्र है, आधार में जो भी उम्र है यहाँ से उनका उम्र दर्ज करेंगे। जैसे 50 साल जो भी उम्र है, आपको कैलेंडर के माध्यम से नहीं, केवल आपको 1 2 3 4 5 10 20 50 जो भी उम्र है उसके हिसाब से आपको दर्ज करना होता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे खातेधारक से संबंध, यानी कि जो मृतक हैं और जो वारिस है उनके बीच क्या संबंध है, ये चीज़ें आपको इसमें दर्ज करना है। तो मेरे दशा में मैं उनकी पत्नी को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पति संबंध चूज कर लिया हूँ। अगर आप जिस ग्राम सभा में रहते हैं उसी ग्राम सभा की ज़मीन को आप अपने वरासत कर रहे हो, तो यहाँ पे केवल आपको लिख देना है ग्राम निवास। अगर आपका गांव कोई और है, आपकी ज़मीन किसी और गांव में है, तो वहाँ पे आपको ग्राम निवास फला गांव आपको दर्ज करना होता है। मेरे दशा में मैं जिस गांव में निवास करता हूँ सेम उसी गांव की ज़मीन को वरासत के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गांव डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको डाल देना है ग्राम निवास, यानी कि खतौनी जब निकलेगी तो उसमें जिस गांव का खतौनी होगा उस गांव पे अगर लिखा होगा ग्राम निवास, यानी कि उसी गांव की ये खतौनी है, यानी कि उसी गांव का आदमी रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए पहला वारिस इसमें दर्ज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वारिस जोड़े। आपको बता दें इसमें ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करना होता है, नाम डालना होता है, संबंध चूज करना होता है, उसके पिता पति का नाम दर्ज करना होता है, उम्र डालना होता है, उसके बाद पता फिल कर लेना होता है। उसके बाद वारिस जोड़े के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मेरा एक वारिस ऐड हो चुका है। अब हम दूसरा वारिस आपको ऐड करके दिखाते हैं। देखिए मैं दूसरा वारिस यहाँ पे नाम फिल करूँगा दूसरे वारिस का, जैसे कि यहाँ से मैंने नाम फिल कर दिया। उसके बाद उसका फिर से मृतक से संबंध चूज करेंगे। यहाँ पे पिता हैं, पति हैं, संरक्षक हैं, जो भी है, तो मेरे दशा में पिता हैं, तो यहाँ पे पिता का नाम, मृतक जो है उनका नाम आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा गया है वारिस की उम्र, वारिस का जो भी उम्र है यहाँ से दर्ज करेंगे। उसके बाद खातेधारक से संबंध, यानी कि जो मृतक हैं और जो वारिस हैं उनके बीच क्या संबंध है। तो मेरे दशा में तो पिता पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पे मैं पिता सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद पता में मैं ग्राम निवासी फिल कर दूँगा। तो यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी से इतना फिल करके आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक मैं भरने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में कमेंट करने लगते हैं सर मुझे ये नहीं समझ में आया, सर मुझे वो नहीं समझ में आया। तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही आसानी से बना रहा हूँ ताकि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ से दर्ज कर दिया। उसके बाद वारिस जोड़े के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा दूसरा वारिस भी नीचे में यहाँ पे जुड़ चुका है। जितना भी वारिस आपको जोड़ना है बारी बारी से आप वारिस इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिए मुझे जितना भी वारिस जोड़ना था, मुझे 4 वारिस जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे भरे गए फॉर्म को देखे के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी फॉर्म को फिल किया है वो प्रीव्यू के रूप में कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। देखने को आपको जो यहाँ पे आपका गाटा नंबर वगैरह है, वारिस का विवरण, खतौनी का जो डिटेल है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको एक बार अच्छी तरीके से मिला लेना है, अगर किसी प्रकार का कोई गलती है तो आप अभी भी इसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संशोधन का ऑप्शन बनाया गया है। अगर आपका सारा जानकारी सब सही है
तो आपको यहाँ पे नीचे में एक कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा। कंसेंट के ऊपर टिक करके आपको सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पहले से। देखिए यहाँ पे कंसेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कंसेंट के ऊपर टिक करेंगे, उसके बाद सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करे के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक विरासत का स्टेटस नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है या आप प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ही आपको आवेदन करना होता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाएगा आवेदन संख्या। आवेदन देखे के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। अब बात आता है इसे जमा कहाँ करना है। आप प्रिंट इसका निकाल लोगे, प्रिंट निकाल के रख लेना है आपको। उसके बाद आपको मृत प्रमाण पत्र जो मृतक है उनका लगाना है। मृतक के जितने भी वारिस हैं उनका आधार नंबर, आपको आधार कार्ड आपको फोटोकॉपी लगाना है। और आपको बता दें, जितना भी खतौनी आपने इसमें ऐड किया है उस खतौनी को आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको उसमें अटैच कर लेना है। अटैच करके इतने सारा डॉक्यूमेंट आपको लेखपाल को दे देना है। लेखपाल आपका जल्द ही आपके नाम से जो खतौनी है वो वरासत कर देंगे। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।